Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और बात झांगुर बाबा की करते हैं। यूपी एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, झांगुर बाबा के गैंग के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। झांगुर बाबा ने धर्मांतरण और हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए बाकायदा एक गैंग बनाया था, जो अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। फिर वो लड़कियां अचानक से गायब हो जाती थी, और इसका गवाह है खुद झांगुर बाबा का मुंशी हरजीत कश्यप। लेकिन अब झांगुर के गुर्गों ने मुंशी पर हमला बोला है। झांगुर बाबा के मुंशी हरजीत कश्यप ने एफआईआर दर्ज कराई है। उतरौला पुलिस थाने में झांगुर के गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें रियाज नवाब और कमलाद्दीन का नाम शामिल है। झांगुर बाबा के खिलाफ बयान देने पर मुंशी से मारपीट हुई है। जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। क्या झांगुर बाबा का किसी आतंकी संगठन से भी कनेक्शन है? क्या बलरामपुर में झांगुर बाबा लोगों को आतंकी ट्रेनिंग देता था? एफआईआर की कॉपी में झांगुर बाबा को लेकर संदिग्ध घुसपैठ, आतंकी, राष्ट्र विरोधी, आतंकी ट्रेनिंग कैंप जैसे शब्दों का जिक्र है। 2024 में दर्ज एफआईआर में झांगुर बाबा पर सीधे सीधे यही आरोप है। 2024 में मिली शिकायत पर जब एटीएस की टीम जांच शुरू की, तो झांगुर बाबा के काले कारनामों की पोल खुल गई। अब झांगुर बाबा अपने गुर्गों के साथ जेल के अंदर है। ये आप लोगों को कैसे पता रहा कि धर्म परिवर्तन करने के नाम पर न सिर्फ लोगों को बरगलाया जाता है, बल्कि उनको बाकायदा ब्लैकमेल किया जाता है, विदेशों से फंडिंग प्राप्त होती है, और आतंकवादी शब्द का भी आप लोगों ने इस्तेमाल किया है? उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, जब हम लोग पता करने लगे उसके बारे में, लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही थी। लगातार लोग आ रहे थे, हमारे क्षेत्रवासी आ रहे थे। हम वहीं के रहने वाले हैं, क्योंकि 20-25 किलोमीटर बहुत दूर नहीं है। हम समाज सेवा करते रहते हैं, तो जो है लोग आते रहते हैं हमारे पास। लगातार आ रहे थे। पीड़ित जो थे वो रो रहे थे, बहुत दयनीय स्थिति थी उनकी। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा जो है काम यहाँ एक जलालुद्दीन शाह आसबी उर्फ झांगुर बाबा हैं, वो ऐसा आतंकवादी तरीके से जो है काम कर रहे हैं, और धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करा रहे हैं, जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं। झांगुर बाबा ने अब तक कितनों का धर्मांतरण कराया है, कितनी लड़कियों को विदेशों में बेचा है, धर्मांतरण के इस गैंग में कौन कौन शामिल है, यूपी सरकार के कितने अधिकारी पुलिसकर्मियों ने झांगुर के इस काले साम्राज्य को खड़ा करने में मदद की है, विदेशों से किसने फंडिंग की, इन सब का खुलासा होने वाला है। झांगुर बाबा के हर एक साजिश के ऊपर से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि एटीएस अब झांगुर बाबा का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, झांगुर बाबा के काले साम्राज्य को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए बाकायदा एक गैंग बना रखा था, जो हिंदू पहचान रखकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। न तो ये सैम है, न तो ये आरव है, न ही ये समीर अरोरा है, बल्कि ये बदर सिद्दीकी है। ये झांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग का गुर्गा है, वांटेड है। बदर कभी सैम बनकर तो कभी समीर और आरव बनकर हिंदू लड़कियों से प्यार का झूठा खेल खेलता, फिर उन्हें गायब कर देता था। बदर सिद्दीकी पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। फिलहाल बदर सिद्दीकी गायब है, और झांगुर बाबा के पकड़े जाने के बाद यूपी एटीएस इसे तलाश रही है। एक दो नहीं, दर्जनों हिंदू लड़कियों को बदर सिद्दीकी ने अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवा चुका है, तो कुछ को गायब करने का भी आरोप है। जिस लड़के के साथ बदर सिद्दीकी की तस्वीर है, वो 2019 से गायब है। पीड़ित लड़की साल 2019 से गायब है। पीड़ित परिवार 6 साल से दर-दर की ठोकरें खा रहा है। बदर सिद्दीकी पर आरोप है कि उसने कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया, चाहे पैसे के जोर पर या फिर जबरदस्ती। हालांकि अब झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है। आपकी बहन नोएडा में काम करती थी, जरा बताइए किस तरीके से बहन आपकी गायब हुई, और बदर सिद्दीकी का संपर्क में आने के बारे में आप लोग को कैसे पता लगा? बदर सिद्दीकी के संपर्क में थी वो, प्रेम जाल में जो भी है, और बाकी क्या बोलते हैं, उससे हमारा संपर्क नहीं हो पाया बहुत टाइम से। और उसने मुझे बताया था एक बार 2019 में कि मेरे को खतरा है, मेरे को ये है, मेरे को मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
तो मैंने उसको रेस्क्यू करने के लिए बोला भी था कि मैंने कहा अगले दिन मैं तेरे को वहाँ से ले जाऊँगा। लेकिन शाम को क्या है कि उसका एकदम से दिमाग पलटा, क्या हुआ, या गन पॉइंट पे थी या किसी भी चीज़ से ब्लैकमेलिंग थी, तो उसने बोला कि नहीं अब रहने दे, मेरी बात उसकी मदर से हुई है और ये है वो है, और अभी कुछ हम बात करेंगे आगे, ऐसा वैसा। मतलब वो जो उसको लिख के दिया होगा या जो सामने से कोई बोल रहा होगा वो उसने मेरे को टाइप किया, बताया। मतलब आपको लगता है कि आपकी बहन का भी पहले ब्रेन वॉश किया गया? हाँ जी। मदद के नाम पे उसका शोषण किया गया और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। हाँ, 2019 से लेके अभी तक मेरी सिस्टर से कोई मेरी बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, हमारे पूरे परिवार की नहीं। वो जिंदा है या नहीं, कहाँ है या नहीं, बदर सिद्दीकी कहाँ है या नहीं, अभी ये 3-4 लड़कियों के नाम और आप देख रहे हैं, वो सब भी बदर सिद्दीकी के साथ ही आ रहे हैं। सिद्दीकी का नाम ही आ रहा है, एविडेंस के साथ भी आ रहे हैं कि ये देखो ये किसी की चैट है, ये देखो किसी का फोटो है उसके साथ। यूपी एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे धर्मांतरण का रैकेट चला रहे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। नोएडा ही नहीं, गाजियाबाद के एक परिवार ने भी बदर सिद्दीकी पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि साल 2019 में बदर सिद्दीकी और छांगुर बाबा ने उसकी लड़की को गायब कर दिया है। 2019 के बाद से युवती का कोई अता पता नहीं है। सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। जो मेरी बहन है ये 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। काफी लड़कियां हैं जो हिंदू ही हैं और ज्यादातर कम एज की हैं जो ये मतलब करता था। इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे हमारी तरह वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। बलरामपुर में छांगुर बाबा अपनी अलग सरकार चलाता था। छांगुर के इशारे पर बलरामपुर में तैनात अफसर नाचते थे। छांगुर के काले साम्राज्य को बढ़ाने में जिन अफसरों ने मदद की है उनकी पहचान हो चुकी है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण मामले में 4 अफसर भी मददगार थे। यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि साल 2019 से लेकर 2024 तक बलरामपुर में तैनात 4 अफसरों ने छांगुर की मदद की है। इसमें एक एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर शामिल है। छांगुर बाबा जेल में है। धर्मांतरण के अवैध किले पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है। छांगुर बाबा के गैंग में शामिल एक गुर्गों का हिसाब शुरू हो गया है।